ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार है। आज बुध अष्टमी और काला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। बुध अष्टमी का व्रत तो उस दिन किया जाता है जब अष्टमी तिथि बुधवार को हो, और काला अष्टमी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो भगवान भोलेनाथ के अवतार काल भैरव बाबा को समर्पित है। जो भी भक्तजन बुध अष्टमी का व्रत रखे तो ध्यान रखें कि बुध अष्टमी के व्रत के दिन चक्की से पिसा हुआ अनाज नहीं खाया जाता है और ना ही चाकू से काटकर कुछ खाया जाता है। इस दिन मोठ बाजरे का खिचड़ा फूटकर बनाया जाता है, जिससे साबुत नमक डालकर उसे पकाया जाता है, वहीं खाकर इस व्रत को रखा जाता है। अगर इसके अंदर मीठा मिलाना हो तो गुड़ कूटकर मिलाया जाता है। कहते हैं कि यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और मन की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। यह 8 व्रत करके फिर 9वें बुध अष्टमी के व्रत को इसका उद्यापन कर दिया जाता है। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई थी। वह तो बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था, तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ को एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपने सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठर धर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। तो वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी। जैसे ही गांव से निकले, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वह व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो देखा, उसे देखकर आश्चर्य हुआ। ठीक उसी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठा हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वह दोनों एक जैसे थे। अब वह किसे अपना कहे और किसे पराया कहे। वह तो चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझा कर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी ये क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुध भगवान की है।
जो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए और अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय हो। एक समय की बात है मिथिला नामक नगरी में निमि नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ और प्रजा के सच्चे रक्षक थे। परंतु एक भयंकर युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हो गए तो राजा की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी उर्मिला का जीवन अंधकारमय हो गया। महलों में रहने वाली वह रानी आज विधवा हो चुकी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। परंतु राज के लोग क्रूर हो गए। किसी ने उस विधवा रानी की सुध नाक ली। रानी उर्मिला निराश निरुपाय और शोक से भरी हुई अपने बच्चों को लेकर अम्बती देश की ओर चली गई। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूँ पीसने का कार्य करने लगी। दिन भर चक्की पीसती और जब थोड़ा सा गेहूँ पीस कर निकलता तो वह उसमें थोड़ा सा अन्न छुपा कर रख लेती ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। वह सोचती अगर मैं यह थोड़ा सा अनाज ना लूँ तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ममता ने उस धर्म से विलज्जित कर दिया। समय बीतता गया। जो रानी कभी सोने की थाली में भोजन करती थी आज मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन नसीब नहीं था। कभी कभी तो भूख से ही सो जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हुआ और एक दिन उर्मिला ने प्राण त्याग दिए। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। तो एक दिन पुत्र को ज्ञात हुआ कि वह मिथिला का राजकुमार है। वह वापस गया और अपने पिता का राज पुनः प्राप्त कर लिया और न्यायपूर्वक शासन करने लगा। तो उसकी बहन श्यामला अब विवाह योग्य हुई, अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। उसका विवाह अम्बती देश के राजा धर्मराज से हुआ। तो विवाह के पश्चात धर्मराज ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस महल में जो 7 कमरे हैं जिन पर ताले लगे हैं उन कमरों को कभी मत जाना। तो श्यामला ने कहा, जैसा आप कहें स्वामी। कुछ समय बीतता गया। श्यामला के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। आखिर उन 7 कमरों में ऐसा क्या है जिससे मुझे छिपाया जा रहा है। तो एक दिन उसकी सहेली आई। जब उसने उन कमरों को देखा तो बोली, बहन, तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करते हैं तो फिर तुमसे क्या छुपा रहे हैं। जरूर कुछ रहस्य होगा, जाकर देखो ना। तो सहेली के कहने पर श्यामला का मन विचलित हो गया। शाम को जब धर्मराज लौटे तो उसने कहा, स्वामी कृपया बताइए इन 7 कमरों में क्या है। मुझसे ऐसी कौन सी बात छिपाई जा रही है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, यह जानने का अधिकार मेरा भी है। तो धर्मराज ने कुछ देर मौन रहकर चाबियाँ उसके हाथों में रख ली और, प्रिय, ये तुम्हारा मन न माने तो जाकर देख लो, परंतु ध्यान रखना भीतर जो भी देखोगी उससे तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। श्यामला ने चाबियाँ ली और उसका हृदय धड़क रहा था। उसने पहला कमरा खोला तो अंदर उसने देखा कि उसकी माँ उर्मिला यमदूतों के द्वारा तपते हुए तेल के कड़ा में डाली जा रही है। वह असहनीय पीड़ा में चिल्ला रही थी। श्यामला भय से काँप उठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरा कमरा खोला तो यमदूत उसकी माँ को पत्थरों पर रगड़कर पीस रहे थे। उसकी चीख आकाश को चीर रही थी। श्यामला रो पड़ी और तीसरा कमरा खोला तो उसकी पद्माता ने माथे के लोहे की कीलें ठोकी जा रही थी।
तो श्यामला का कलेजा हिल गया। और चौथा कमरा खोला तो भयंकर सर्वन राक्षस उसकी माता का भक्षण कर रहे थे। और पांचवा कमरा खोला तो उन्होंने देखा उन्हें लोहे के सदस्यों से कुचला जा रहा था। और छठा कमरा खोला जहां उन्हें गन्ने की तरह कोल्हों में पीसा जा रहा था। और सातवां कमरा खोलते ही हजारों कृमि कीट उनकी देह को खा रहे थे, ऐसा नजर आया। तो श्यामला की रूप काँप उठी, उसने कमरे बंद कर दिए और फफक कर रो पड़ी, हे प्रभु, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उन्हें यह दुख सहना पड़ रहा है। वह दौड़ती हुई अपने पति धर्मराज के पास गई। स्वामी, मुझे बताइए मेरी माँ ने कौन सा अपराध किया था। तो धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। जो तुमने देखा वह तुम्हारी माता के कर्मों का फल है। जब वे ब्राह्मण के घर में चक्की पीसती थी तब उन्होंने ब्राह्मण के अन्न में से चोरी की थी। वही अन्न अब कृत्रिम बनकर उन्हें भक्षण कर रहा है। जो ब्राह्मण को धन स्नेहवश भी लिया जाता है वह भी 7 कुलों को अधोगति देता है, और जो चोरी से लिया जाता है उसका उद्धार कभी नहीं होता। तो श्यामला ने रोते हुए कहा, स्वामी, मेरी माता ने यह सब अपने बच्चों के लिए किया था। अब कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे उनकी मुक्ति हो सके। तो धर्मराज ने ध्यान लगाया और बोले, प्रिय, 7 जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मणी थी और बुध अष्टमी का व्रत किया करती थी। यदि आज तुम्हें उसी व्रत का उपाय अपनी माता के नाम का संकल्प करके दान कर दो तो वे मुक्त हो जाएगी। तो श्यामला ने तुरंत स्नान किया, संकल्प लिया और कहा, हे प्रभु, मैं अपने उस बुध अष्टमी का व्रत का समस्त पूर्ण फल अपनी माता उर्मिला को समर्पित करती हूँ। उन्हें नरक से मुक्ति मिले। क्षण भर में आकाश में दिव्य गंध फैल गई। श्यामला ने देखा उसकी माता उर्मिला दिव्य देह धारण कर बीमार पर आरूढ़ होकर वह मुस्कुराते हुए बोली, पुत्री श्यामला, तेरे व्रत के पुण्य से आज मुझे मुक्ति मिली है। तूने अपनी माता को नरक के स्वर्ग को पहुंचा दिया। यह कहकर वे अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई। तभी से कहा जाता है, बुध अष्टमी व्रत न केवल स्वयं के कल्याण के लिए बल्कि माता पिता और पितरों के उद्धार के लिए भी किया जाता है। इस व्रत से घर में धन्य धान, पुत्र पौत्र, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बोलिए भोलेनाथ की भगवान की जय हो। बोलो मातृ भक्ति की जय हो। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय हो।